अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये सादा पे सर्च करना है इस पे प्ले स्टोर पे, और यहाँ ये इसका आइकन है आपके सामने नज़र आ रहा है। ये आपने डाउनलोड का ऑप्शन होगा, चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, तो आगे ये सादा पे ओपन हो जाएगा। और इसकी नोटिफ़िकेशन आप अलाउ कर दें या डू नॉट अलाउ करें, कोई इसका इश्यू नहीं होता। तो अब आपने यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर आपका होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, जिस पे आप अ, अकाउंट बनाना चाहते हैं, और ये नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए जो आपके पास यूज़ में भी हो, ठीक है? और ये अकाउंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको जब भी बाहर से पेमेंट्स मंगवानी है, तो वो जैज़ कैश ईज़ी पैसा में नहीं होती, वो आपके किसी बैंक अकाउंट में ही आ सकती है। तो दीगर बैंक अकाउंट्स का प्रोसीजर थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो ये सादा पे और नया पे का आसान होता है, तो हम चूँकि सादा पे को लेके चल रहे हैं, तो ये बहरहाल आपकी पेमेंट्स बाहर से मंगवाने के लिए ये आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्री कोड ऑलरेडी आपका सिलेक्ट है, और यहाँ पे आपने अपना नंबर दे देना है। अब मैं आप अपना यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? नंबर देने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है? अब इसके बाद आपके नंबर पर एक वेरिफ़िकेशन कोड आएगा, वो आपको मैसेज आएगा, और आपने वो देख के यहाँ पे इसको एंटर कर देना है, ठीक है? जो आएगा उसको सही से आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है? इसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपना जो पिन कोड होगा, वो आपने यहाँ पे जो आप रखना चाहते हैं वो आपने एंटर कर देना है, और मैं यहाँ पे जो लिखने लगा हूँ मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। आप अपना जो लिखेंगे आप ज़ाहिर है उसको उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है? तो ये चूँकि पर्सनल चीज़ है, इसलिए मैं इसको यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, ठीक है? और मैंने जो पिन था वो मैंने एंटर कर दिया, और इसी पिन को आपने दोबारा से एंटर कर देना है। यानी एक बार जो दिया है आपने उसको सही से देना है। अच्छा, ये थोड़ा यूनिक होना चाहिए, यानी ऐसे नंबर्स हों जो आपको याद भी रहें, और हर बंदे को उसके बारे में ऐसे ही बगैर सोचे-समझे उसको पता ही ना चल जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर भी हाइड कर देता हूँ, और हाइड करने के बाद मैंने वो जो पहले एंटर किया था वो यहाँ पर दोबारा एंटर कर दिया, और ये अब कन्फर्म करेगा, और आगे फिर उस हिसाब से हम नेक्स्ट इसका प्रोसीजर देखते हैं। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई नेम की, कि आपका जो आईडी कार्ड पे है नेम, आपने याद रखना है आईडी कार्ड वाला नेम एंटर करना। मेरा जो आईडी कार्ड पे नेम है, मैं वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और अपना आप जो आपकी ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप अपनी ईमेल आईडी जो आपकी होगी, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद आपने व यहाँ पे ईमेल लिख दिया, अपना जो आईडी कार्ड का नेम है, वो लिख दिया, और उसके बाद आपने कन्फर्म पे यानी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये आपसे कन्फर्म का पूछेगा, आपने इसको कन्फर्म कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि आप फ्रीलांसर हैं या नहीं हैं, तो अभी आप इसको स्किप कर दें, बाद में इसको आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे उसने ये पूछा है कि आप आईडी कार्ड का जो फ़ोटो है, वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है? एक तो सीएनआईसी या एनआईसीओपी, ठीक है? एक तो आपने ये देना है आईडी कार्ड का। अब फ़ोटो आप मोबाइल से बनाएँगे तो उसका शायद रिज़ल्ट सही ना हो। आप किसी फ़ोटोशॉप पे जो ये फ़ोटोकॉपी वगैरह करते हैं, प्रिंट वगैरह करते हैं, उनके पास चले जाएँ और उन्हें कह दें कि हमें आईडी कार्ड का स्कैन करके दे दें। वो स्कैन करके आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आपने सेल्फ़ी अपनी लेनी है। सेल्फ़ी से मुराद जैसे हम आम तौर पर सेल्फ़ी लेते हैं, तो ये आप अपनी सेल्फ़ी लेंगे और आपकी जो तस्वीर है वो इसमें आ जाएगी, और ये उसको वेरीफ़ाई कर लेगा। ठीक है? अब गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे वो कह रहा है कि स्कैन फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड, ठीक है? आईडी कार्ड का जो फ्रंट है, वो आपने उसको लेना है। अब टेक फ़ोटो पे करते हैं और देखते हैं क्या ये हमें गैलरी से सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, या हमने इसको इमेज यहाँ पे लेके आनी है। तो ये इमेज का कह रहा है, तो मैं अपना आईडी कार्ड निकाल लेता हूँ और उसकी इमेज हम लेते हैं। अच्छा, इमेज लेते हुए आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ी-सी क्लियर इमेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है? और ये मैंने अपना आईडी कार्ड रख दिया, ठीक है? और इसको यानी ये जो एरिया है ना, इस एरिया में आपने लेके आना है, ठीक है? अब ये क्लियर शो हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्लिक पे करते हैं, ठीक है? तो इन्होंने ये पूछा है कि क्या ये पढ़ा जाने के काबिल है, यानी जो आईडी कार्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है ये नज़र आ रहा है? तो डेफ़िनिटली नज़र आ रहा है, आप थोड़ा लाइट वगैरह का देख लेंगे, और हम यहाँ पे ये कहेंगे कि द फ्रंट इज़ रीडेबल, यानी ये जो
थोड़ा रेड वाला है ऑप्शन, इसको हम क्लिक करेंगे। अगर आपकी सही पिक्चर नहीं आई तो आप ये ऊपर जो कैमरा जिस पे बना है, इस पे क्लिक करके दोबारा अपनी जो इमेज आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, जो एरो का निशान है। अब हमने जब इस पे क्लिक कर दिया तो आगे देखते हैं क्या करता है। इसने कहा जी आपकी जो इमेज है वो क्लियर नहीं है। हम इसको दोबारा ले लेते हैं थोड़ा-सा कैमरे को साफ़ करके, चूँकि नाइट की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मेबी उनके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट सही ना हो, ठीक है। तो अब मैंने आईडी कार्ड को निकाल लिया है और हम दोबारा इसको बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये अब क्लियर आती है या नहीं। अब देखें, थोड़ा-सा इसको क्लियर करके रोकेंगे, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगी। आप देखते हैं ये करता है, नहीं तो फिर हम थोड़ा-सा लाइट का मैनेज करके ना उस हिसाब से इसको देख लेते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, हाँ, हो गया है। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि आप आईडी कार्ड का जो बैक है, वो आपने उसका स्कैन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम वही तरीकाकार हम इख्तियार करेंगे। आप जब वीडियो में कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो थोड़ा आप ऊपर आके रुकेंगे, तो ये खुद उसको ज़ूम करके क्लियर कर लेगा, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा, मैं इसको ऊपर फ़ोकस करता हूँ, तो ये जैसे क्लियर होता है, इसका हम इमेज ले लेते हैं। अब देखें ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा-सा क्लोज़ कर लें ताकि ये इसका जो एरिया है वो सही से आ जाए, ठीक है। अब इसको कैमरे पे क्लिक किया और इन्होंने पूछा जी द बैक इज़ रीडेबल। हम इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं ये इसको एक्सेप्ट करता है, ये दोबारा हमें तस्वीर लेनी पड़ती है, ठीक है। उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि फुल नेम आप जो दिया था वो ठीक है, आईडी कार्ड नंबर आपका ठीक है, ठीक है। अब इसकी डेट ऑफ इश्यू भी उन्होंने खुद से स्कैन कर ली है। ये जो इधर आईडी कार्ड पे है वही उन्होंने इसको स्कैन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने फादर नेम पूछा और मदर नेम उन्होंने यहाँ पे पूछा है। मैं अपना जो मदर नेम होगा इसको हाइड कर दूँगा और आप जो आपकी वालिदा मोहतरमा का एग्ज़ैक्ट नेम होगा, वो आप यहाँ पे उसको लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं आगे ये हमें क्या प्रोसीजर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप अपनी सेल्फ़ी लें, ठीक है। सेल्फ़ी का मतलब ये है कि आप लाइट में जाके खड़े हो जाएँ, जहाँ पे आपका चेहरा सही नज़र आ जाए और उस हिसाब से आप इसकी जो सेल्फ़ी है अपनी वो सही से बना सकते हैं। अब ठीक है, हम देखते हैं टेक अ फ़ोटो में क्या ऑप्शन आता है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे अपनी इमेज ले ली है जिसको मैंने वैसे हाइड कर दिया है। तो आप अपनी इमेज ज़रा कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं तो उनको हमने देखना होता है। इसलिए मैं अब इसको द पिक्चर इज़ क्लियर पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं ये आगे हमें क्या रिस्पॉन्स करता है, एक्सेप्ट करता है या इसको हमें दोबारा लेना पड़ेगा। तो अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जी योर अकाउंट वेरिफिकेशन इज़ पेंडिंग, वी नीड टू डू अ क्विक मैनुअल रिव्यू ऑन सम ऑफ योर डिटेल्स व्हिच कुड टेक अप टू 1 बिज़नेस डे। अब ये अकाउंट जो है ये वेरिफिकेशन के लिए चला गया है और जैसे ये वेरीफाई होगा उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा और आपका भी सेम यही तरीका होगा। तो आपको अब 1-2 दिन इसका वेट कर लेना है। जैसे आपका ये अकाउंट एक्टिव होगा, अप्रूव होगा, आपको उनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा। और इसके बाद हम फर्दर देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है या इसको ओपन करके हमने अपना जो इनका ऑनलाइन मास्टर कार्ड होता है उसको हमने कैसे अप्लाई करना है या इसका मज़ीद जो यूज़ है वो हमने कहाँ पे और कैसे करना है। ये इसलिए हमने कर दिया है ताकि बाकी हमारा जो लेसन्स हैं उनके आगे चलने तक इधर से हमारा ये अकाउंट भी अप्रूव हो जाएगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही है और इसके साथ हम इसको एंड करते हैं। मज़ीद जैसे ही इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा इसको भी देखेंगे और बाकी जो लेक्चर्स हैं वो भी हम साथ-साथ लेके चलेंगे। तो अब आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। कल इंशाअल्लाह जो अगला लेक्चर है उस पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो सब आपने ये करना है कि आपका जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने ये करनी है कि आपने अपना इसी सेम प्रोसीजर को फ़ॉलो करते हुए यहाँ तक आपने अपना अकाउंट क्लियर कर लेना है ताकि जब मेरा अप्रूव होगा तो फिर आपका भी साथ ही अप्रूव हो चुका हो और हम जो फर्दर इसका यूज़ होगा वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।